जय हिंद, नमस्कार। चार्ली अकेडमी से मैं जीतू फौजी। रेलवे ग्रुप डी के अंदर जिन बच्चों का अभी रिटर्न क्लियर हो गया, फिजिकल हमारे पास कर रहे हैं या फिर कहीं पे भी कर रहे हैं, और उसके बाद आपका होगा सबसे इंपॉर्टेंट मेडिकल। ये मेडिकल बिल्कुल डिफरेंट है, दिल्ली पुलिस आर्मी से डिफरेंट है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेडिकल में क्या क्या चीजें चेक होंगी और किस तरीके से चेक होंगी। तो वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहना। सिर्फ 2 से 2.5 मिनट के अंदर वो इंफॉर्मेशन दूंगा जिससे कि आप मेडिकल में कभी भी अनफिट नहीं हो पाओगे, और कोई भी दिक्कत होगा तो आप मेरे ऑफिस में आकर के मेडिकल फ्री मेडिकल करवा सकते हो मेरे से, आपको फेल नहीं होने दूंगा। सबसे पहले नंबर पे बताता हूं कि आपका वहां पे यूरिनल टेस्ट होगा, जो कि आर्मी और दिल्ली पुलिस में नहीं होता। यूरिनल टेस्ट में आपको प्रॉपर तरीके से आपका एक मॉर्निंग वाला यूरिनल लेंगे और उसका रिपोर्ट आपको हॉस्पिटल के अंदर निकाल करके दे देंगे। यूरिनल से वो काफी सारी बीमारियों का पता कर लेते हैं, जिससे कि उसको उस महकमे में रखना है कि नहीं रखना है, वो आपका पहले नंबर पे टेस्ट करेंगे। दूसरे नंबर पे आपका होगा ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट, एक बार ब्लड सैंपल लेंगे आपका, उसी ब्लड सैंपल से वो कई तरीकों का जो टेस्ट होता है उसके अंदर वो सारी चीजें बीमारियों का पता लगाएंगे। अगर कोई ऐसी नॉर्मल चीजें हुई तो पास माना जाएगा, कोई ऐसे डिफरेंट तरीके का बीमारी अगर उसके अंदर दिखता है तो उसको फेल माना जाएगा। तो आप ब्लड टेस्ट में भी अगर किसी तरीके से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप परेशान नहीं हो, उसके बारे में भी मैं आपको डीपली बता दूंगा। अब आ जाते हैं तीसरे नंबर पे कि चेस्ट का एक्सरे होता है। चेस्ट के एक्सरे में आपको मतलब कि फ्लैप फ्लू वाला सिस्टम नहीं है, मतलब ये देखते हैं कि भाई किसी तरीके से उसके शरीर के अंदर कोई, चेस्ट के अंदर कोई गांठ तो नहीं है, या फिर चेस्ट के अंदर, सीने के अंदर कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिससे कि इन फ्यूचर जाकर के, क्योंकि ग्रुप डी की नौकरी आप जानते हो थोड़ा सा हार्ड वर्क वाला होता है, तो इसीलिए सारी चीजें चेक करते हैं। तो आपका चेस्ट का एक्सरे होगा। उसके बाद होगा आपका ईसीजी। ईसीजी के अंदर आपके बॉडी का पूरा A to Z जो भी एक्टिविटी होती है वो सारा चीज आपका चेक कर लेंगे कि आपको किसी भी तरीके से कहीं से भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद जो एक बीपी होता है, बीपी किसी किसी जगह पे चेक किया भी जाता है और बीपी नहीं भी चेक किया जाता, क्योंकि बीपी को इतना ज्यादा वो नहीं मानते, कोई बीमारी का रूप नहीं है। बीपी तो एक एज ए सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अगर कोई ज्यादा झटके वाली बात सुन लिया, कोई हादसे वाली बात सुन लिया तो भी बीपी बढ़ जाता है, घट जाता है। इसलिए बीपी को कहीं कहीं पे वैलिड भी किया, कहीं कहीं पे वैलिड नहीं है, तो बीपी का कोई पॉइंट आपका नहीं बनेगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि आपका हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल प्रॉपर तरीके से चेक होगा, और उस हाइड्रोसिल में अगर छोटी मोटी कोई नॉर्मल कमियां होती हैं तो वो आपको पास कर देंगे। अगर हाइड्रोसिल में अगर मेजर प्रॉब्लम होता है, टेस्टिस आपके बहुत ज्यादा बड़े और छोटे होते हैं, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि कौन से बच्चे पास होते हैं, कौन से बच्चे फेल होते हैं, तो आप उसके अंदर भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं पाइल्स। पाइल्स में आपको अगर किसी तरीके से प्रॉब्लम है तो आपको टाइम मिलेगा। मैं आपको पहले बता देता हूं कि पाइल्स में अगर आपको प्रॉब्लम है तो टाइम मिलेगा। अगर आपके पास अभी वक्त है, फिजिकल के जस्ट बाद ही आपका मेडिकल होगा, तो आपको अगर चेक करवाना है तो नियर बाई कोई भी आपके पास जो पाइल्स वाला डॉक्टर होता है उसको आप दिखा सकते हैं। 100 से 150 रुपए में पाइल्स चेक कर सकते हैं। तो उसका एक नॉर्मल उपचार भी होता है, टीके से भी खत्म होता है, और नहीं तो फिर इसका जो अगर खूनी बवासीर टाइप का हो जाता है या फिर भगंदर टाइप का हो जाता है तो उसका फिर ऑपरेशन होता है। लेकिन आपको अनफिट नहीं करेंगे जब तक कि आप उसके अंदर सरेंडर नहीं होते हैं, आपके पास टाइम मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं कि इसके अंदर जैसे आर्मी के अंदर फ्लैट फुट, नौकरी, ये सारी चीजें इसके अंदर नहीं होगी। तो आप लोगों को मेडिकल के अंदर जो मैंने पॉइंट्स बताए, इन पॉइंट्सों को बहुत डीपली देखना है। स्क्रीन पे भी मैं कंटिन्यू चलवा रहा हूं कि किस किस तरीके से होगा, तो आप बिल्कुल प्रिपेयर रहें। और आप ग्रुप डी के जो मेडिकल होगा उसमें अगर किसी भी तरीके से कोई पॉइंट होता तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, या पॉइंट्स लिख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में। और जब भी आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं अभी फ्री हूं तो आप आकर के मुझसे बात कर सकते हैं। जय हिंद।